ये सम बोला है, सम इज a function f such that minus infinity to infinity। f कैसा है? f है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी टू इंफिनिटी टू 1। मतलब हुआ जो फंक्शन है ये उसका डोमेन है, डोमेन, और ये इसका रेंज है। ये ऑलवेज आप लोग जब भी ऐसा दिया रहेगा, ये हम लोग को जानकारी है, सबको जानकारी है। और फंक्शन बोला गया एफ एक्स इज इक्वल टू टू दी पावर एक्स माइनस टू दी पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई टू दी पावर एक्स प्लस टू दी पावर माइनस एक्स। ऐसा ही है, ऐसा ही। और पूछा देन it is 1 1 but not on 2, on 2 but not 1 1, both 1 1 and on 2, neither 1 1 nor on 2। मतलब हमें क्या निकलना है? ये 1 1 या on 2 है, ये देखना है। इसके लिए बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन मेरे को ये इसमें सबसे ज्यादा जो अभी मगज में आ रहा है वो इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिए। ये टू दी पावर एक्स माइनस टू दी पावर 1 बाई टू दी पावर एक्स, और ये टू दी पावर एक्स प्लस 1 बाई टू दी पावर एक्स। पूरा सॉल्व कर दीजिएगा। ये टू दी पावर दोनों इंटू 2x मतलब टू दी पावर 2x। ऊपर में है -1 माइनस है, और नीचे है टू दी पावर 2x प्लस 1। ये आपका फंक्शन बना। टू दी पावर 2x टू दी पावर x तो वैनिश हो रहा है। टू दी पावर x ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव है। कोई भी नंबर टू दी पावर x का कार्य ऐसा होता है, यहाँ 1,0 से जाता है तो ये कभी भी इंफिनिटी में जाता है, लेकिन इंफिनिटी में ये ऊपर में रहेगा। ऑलवेज जितना भी जाएगा ये ऊपर में ही रहेगा, कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ऑलवेज ग्रेटर देन, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव। आप बोल y क्या हुआ? y हुआ 0 से पॉजिटिव, इधर जितना दूर जा सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। ये टू दी पावर x कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डोमेन रेंज ऐसा ही है। तो अभी हम क्या करें? इसको हमें डोमेन रेंज टेस्ट करना है। सबसे अच्छा जो लग रहा है मेरे को, आप इसका डेरिवेटिव कर लीजिए। डेरिवेटिव क्या करता है? फंक्शन का नेचर आपको दिखाई देगा। फंक्शन का क्या नेचर है वो आप डेरिवेटिव से आराम से पता कर सकते हो। तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका? u बाई वी, नीचे तो होल स्क्वायर ही हो गया, टू दी पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। पहले ये लिख लेता हूं। तो उसके बाद टू दी पावर 2x प्लस 1 रहेगा, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? टू दी पावर 2x मतलब आपका उसका डेरिवेटिव वो तो सेम रहेगा ही, टू दी पावर 2x, और इसका साथ एक log 2 इंटू log 2 होगा, 2 इंटू log 2 होगा, ऐसा होगा। अभी उसके बाद ये डिवीजन है तो माइनस आएगा। अभी कौन ठो रहेगा? ऊपर वाला ठो रहे, ऊपर वाला का, अच्छा ये रखा है, और इसका हमने डेरिवेटिव किया, इसका 0 होगा। अभी इसको रखेंगे तो टू दी पावर 2x माइनस 1, और उसका डेरिवेटिव मतलब तो वही सेम रहेगा, टू दी पावर 2x इंटू 2 log 2। दैट इज योर डेरिवेटिव। तो यहां से एक काम कर लेते हैं, यहां दिखाई दे रहा, हाँ, एक काम कर लेता है, 2 इंटू 2 log 2 टू दी पावर 2x इंटू 2 log 2 को कॉमन ले लेता हूं।
तो 2 log 2 बाहर रख रहा हूं इंटू 2 टू द पावर ब्रैकेट में 2x, ये कॉमन ले रहा हूं। कॉमन लेने से दैट इज प्लस एंड दैट इज, तो यहाँ पर भी आपका 2 टू द पावर 2x 2 इंटू 2 टू द पावर 2x रहेगा, नहीं ये कट जाएगा, तो 2 टू द पावर, अच्छा कर ही लेता हूँ, 2 टू द पावर 2x प्लस 1 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यही समस्या है, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलिए अभी मेरे पास पेज आ गया, 2 टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर 2x, और उससे माइनस माइनस प्लस 1, तो और नीचे क्या हुआ, जो है वही होगा, 2 टू द पावर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो काट कूट के क्या आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर log 2 इंटू 2 टू द पावर 2x होल डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये क्या है आपका f डैश x, तो आप आराम से बोल सकते हो ये जो वैल्यू है ये कभी भी, ये 2 टू द पावर 2x पॉजिटिव, log 2 ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, 2 स्क्वायर पॉजिटिव, और यहाँ तो होल स्क्वायर है, ये तो पॉजिटिव, तो आराम से ये आप बोल सकते हो दैट इज ग्रेटर देन 0। इसका वैल्यू निकालने का दरकार नहीं है, हमारा नेचर कहाँ से आता है, f डैश x अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम बोल सकते हैं f(x) जो कार्व हुआ, f(x) जो कार्व हुआ वो कार्व ऑलवेज इंक्रीजिंग कार्व, यानी वो कार्व अगर ये आपका ऐसा इंक्रीज करके चलेगा, नीचे भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, जैसे भी हो वो इंक्रीजिंग कार्व, वो कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा। अगर ऐसा कार्व हुआ इंक्रीजिंग कार्व, तो यहाँ पर हर एक पैरेलल लाइन में आप ड्रॉ करिए, तो आप एक वैल्यू के लिए एक ही y मिलेगा, यानी फंक्शन इज 1 1। ये हमने पता कर लिया, इसका फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन। दूसरा चीज देखना एक है, क्या देखना है, इसका रेंज, तभी ना हम बोल सकेंगे ऑन टू है या नहीं। रेंज कैसे देखे, हमारे पास डोमेन बोला हुआ है फंक्शन का माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, अभी आपका पास f(x) है, दिस इज योर f(x), तो f(x) में आप f ऑफ माइनस इंफिनिटी चेक कर लीजिए कहां तक जा रहा है। माइनस इंफिनिटी अगर आप यहाँ बैठाइएगा 2 टू दी पावर माइनस इंफिनिटी, मतलब 1/2 टू दी पावर इंफिनिटी, 2 टू दी पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी होता है, 1/इंफिनिटी, तो ये 0 होगा, तो मतलब जब भी माइनस x जहाँ है वो 0 होगा। देखिए तो मैं लिख रहा हूं ऊपर वाला 0 माइनस, यहाँ पर माइनस इंफिनिटी, तो 2 टू दी पावर माइनस इंफिनिटी, यहाँ पर नहीं चेक करना, नहीं है यहाँ पर चेक करना है, सुविधा होगा, सुविधा होगा, यहाँ चेक करिए, ये तो फंक्शन हमने निकल के लाया, वहां चेक करने से क्या होगा, ये 2 टू दी पावर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी होगा, तो फिर आपको फिर एल हॉस्पिटल लगाने होगा, दरकार ही नहीं है, तो ये करना बेटर है, तो आप इसको कर लगाइए, ये क्या होगा, ये होगा आपका 1/इंफिनिटी, तो 0, ये होगा 0, ये भी होगा 0, तो -1 2 + 1, वैल्यू क्या हुआ इसका -1, इसका वैल्यू हुआ -1। आप अगर पॉजिटिव इंफिनिटी चेक करें यहीं पर पॉजिटिव इंफिनिटी, तो जब पॉजिटिव इंफिनिटी आप चेक करिएगा तब आपको लिमिट का, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप तो लिमिट ही निकाल रहे हो, तब इसको 2 टू दी पावर 2x से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ आएगा 1 - 1/2 टू दी पावर 2x, और यहाँ आएगा 1 + 1/2 टू दी पावर 2x। अभी यहाँ पर आप पॉजिटिव इंफिनिटी बैठाइएगा तो ये वैल्यू 0 दोनों आएगा, 1/इंफिनिटी 0, तो उसके उस टाइम में आपका ये वैल्यू 1 आएगा,
तो ये वो लिमिट का फॉर्म है। तो आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन कहां से कहां तक है, रेंज है -1 to 1। यहाँ रेंज बोल रहा है इन्फिनिटी टू 1। तो आपका जो रेंज है उसका साथ ये मैच नहीं कर रहा है, तो बहुत सारा एलिमेंट रहेगा, तो ऑन टू तो ये नहीं हुआ। तो ऑन टू नहीं हुआ, लेकिन 1 हुआ। इट इज 1 बट नॉट ऑन टू, उन वाला फंक्शन, ए ऑप्शन। ये भी एकदम मॉडरेट एक सामने आता है। कभी भी आप लोग दूसरा हिसाब से करना नहीं चाहिए, फंक्शन देख के आपको समझना है। इसको हम आराम से डेरिवेटिव करके उसका नेचर चेक कर लेंगे। ये थोड़ा प्रैक्टिस करने से आपको ये आइडिया आसे चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।